तो दोस्तों सबसे पहले आप ये एक छोटी सी वीडियो चेक कर लो जिसके बारे में आज आप इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हो। एक समय था जब इस धरती पर विशालकाय प्राणी राज करते थे। उनका कदम जमीन को कांपने पर मजबूर कर देता था। उनकी दहाड़ सुनकर जंगल सन्नाटे में डूब जाता था और फिर अचानक सब गायब हो गए। क्या आप जानते हैं कि उनकी अचानक मौत के पीछे सिर्फ प्राकृतिक कारण नहीं थे? 36वें मिलियन साल पहले की धरती, जहां हर प्रजाति का अपना राज था। कुछ मांसाहारी थे, कुछ शाकाहारी। लेकिन तभी धरती ने एक ऐसा बदलाव देखा जिसने उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य को सुलझाने में जुटे हैं। क्या यह एक विशाल उल्का पिंड था या धरती के अंदर छुपा कोई खतरनाक विस्फोट? और क्या डायनासोर सिर्फ मरे या उनका कुछ और अजीब सच है जो आज भी छुपा हुआ है? तो कैसी लगी वीडियो? और आप लोगों को तो पता ही है कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री वीडियोस आज के टाइम में काफी ट्रेंड पर चल रही हैं और इसे बनाना भी बहुत इजी है। इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको सिर्फ 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और जो पहला स्टेप है वो है स्क्रिप्ट राइटिंग। तो स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए हम यूज करेंगे चैट जीपीटी का। इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है चैट जीपीटी में। आपको यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसा मैं लिख रहा हूँ। तो मैं सिंपली एक प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देता हूं। मुझे डायनासोर्स के एंड के टाइम पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। 2 मिनट की सस्पेंसफुल स्क्रिप्ट 2 स्ट्रॉन्ग हुक्स के साथ जो व्यूअर को वीडियो के एंड तक रोक के रखे और स्क्रिप्ट में प्रॉपर हुक्स हो जो सीन वाइज हो और लास्ट में एक क्लोजिंग लाइन भी हो। मैंने चैट जीपीटी को कैसी स्क्रिप्ट चाहिए बता दिया है। आप भी बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हो। बस यहाँ पे आपको अपना टॉपिक बदल देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायनासोर्स के एंड का टॉपिक दिया है, तो आप यहाँ पे कोई भी अपना टॉपिक डाल सकते हो। ये सारे प्रॉम्प्ट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से कॉपी कर सकते हो या सिंपल यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलिए अब इससे अपनी स्क्रिप्ट जनरेट कराते हैं। आप देख सकते हो इसने स्क्रिप्ट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो फाइनली हमारी पूरी स्क्रिप्ट जनरेट हो चुकी है। आप देख सकते हो इसने प्रॉपर हुक के साथ सीन वाइज स्टोरी जनरेट कर दी है। तो अब हमें जनरेट करना है वॉइस ओवर। लेकिन ऐसे हम वॉइस ओवर जनरेट नहीं करा सकते जैसे इसने लिखा है। तो हम सिंपल चैट जीपीटी को बताएंगे, वॉइस ओवर के लिए लाइन लिख दो और क्रिएटर के लिए कोई गाइडेंस मत लिखना। अब इसने वॉइस ओवर के लिए स्क्रिप्ट जनरेट कर दिया है, बट इसने कुछ पॉइंट्स भी ऐड कर दिए हैं। तो मैं इसे भी हटा देता हूं। तो सिंपल इसे बताऊंगा कि पॉइंट्स भी हटा दो। अब देख सकते हो स्टोरी एकदम क्लीन हो चुकी है। तो अब हम इसका वॉइस ओवर जनरेट करेंगे। वॉइस ओवर के लिए आप 11 लैब्स का यूज भी कर सकते हो, बट उसमें अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है और ऊपर से वो पेड भी है, इसलिए हम यूज करेंगे openai.fm का। सिंपल आपको सर्च करना है openai.fm, फिर इसके लिंक पर क्लिक करके आ जाना है इसकी वेबसाइट पर। आपको यहां कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ये टूल बिल्कुल फ्री में वॉइस जनरेट कराता है और ऊपर से आपको इसे लॉग इन करने की भी जरूरत नहीं है। ये टूल वॉइस ओवर के लिए बेस्ट है। अब यहां आप देख सकते हो स्क्रिप्ट वाले सेक्शन में ऑलरेडी कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है जो एक सैंपल स्क्रिप्ट है। तो आपको इसे डिलीट कर देना है। अब चैट जीपीटी से अपनी स्क्रिप्ट को कॉपी करके यहां लाकर पेस्ट कर देना। यहां एक बार में इसकी इतनी लिमिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका स्क्रिप्ट एक बार में नहीं जनरेट होता तो आप दोबारा भी सेम जनरेट करा सकते हो। तो अब आपको यहां से एक वॉइस सेलेक्ट करनी है। यहां से आप वाइब सेलेक्ट कर सकते हो, प्रोफेशनल, साइंटिफिक या स्मूथ। तो मैं यहां से वाइब सेलेक्ट कर लेता हूं, बैड स्टोरी। बाकी तुम अपने हिसाब से यहां सेलेक्ट कर सकते हो। अब ऊपर से आपको एक वॉइस कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है। यहां आपको कई वॉइस कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं। आप इसे भी अलग अलग ट्राई करके देख सकते हो और जो तुम्हें पसंद आए यूज सिलेक्ट कर लेना। मुझे यही वॉइस अच्छी लगी तो मैं यही रहने देता हूं। तो अब उसके बाद आपको इस प्ले वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप इसकी वॉइस भी सुन सकते हो। एक समय था जब इस धरती पर विशालकाय प्राणी राज करते थे। उनका कदम जमीन को कांपने पर मजबूर कर देता था। उनकी दहाड़ सुनकर जंगल सन्नाटे में डूब जाता था और फिर अचानक सब गायब हो गए।
क्या आप जानते हैं कि उनकी अचानक मौत के पीछे सिर्फ प्राकृतिक कारण नहीं थे? अब यहां से डाउनलोड बटन पर क्लिक करके आप इस वॉइस को डाउनलोड कर सकते हो। आप देख सकते हो हमारी वॉइस डाउनलोड हो चुकी है और जो आपका स्क्रिप्ट का बाकी हिस्सा रह गया था, यूज भी कॉपी करके यहां पेस्ट कर देना है और उसी तरीके से वॉइस जनरेट करके डाउनलोड कर लेना है। आप इसी तरीके का यूज करके जितनी चाहे उतनी लंबी वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हो। तो अब हमारी पूरी वॉइस अच्छे से जनरेट हो गई है। अब वॉइस ओवर कंप्लीट होने के बाद इस पार्ट में हम डॉक्यूमेंट्री के लिए अपने विजुअल्स को जनरेट कराएंगे, यानी कि इमेजेस और वीडियोस को। और यह बहुत ही सिंपल होने वाला है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, प्लीज ध्यान से देखना और हर एक स्टेप को ध्यान से फॉलो करना और मेरी मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इमेजेस और वीडियोस जनरेट कराने के लिए फिर से आपको चैट जीपीटी में आ जाना है, जहां पर हमने यह स्क्रिप्ट जनरेट कराई थी। यहां पे आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे कि मैं लिख रहा हूं। तुम्हें सिंपल सा यहां लिखना है कि अब मैं अपनी स्क्रिप्ट की लाइन यहां पेस्ट कर रहा हूं। तुम्हें एक एक करके लाइन के हिसाब से विजुअल्स बनाने के लिए प्रॉम्प्ट्स देने हैं। सारे प्रॉम्प्ट्स में विजुअल, स्टाइल, थीम सेम होनी चाहिए, जैसे डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में होती है। बस इतना लिखने के बाद क्लिक कर देना है। ये प्रॉम्प्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब देखो चैट जीपीटी बोल रहा है कि तुम अपनी स्क्रिप्ट की लाइन दो। मैं इन विजुअल्स जनरेट कर दूंगा। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी स्टोरी की एक एक लाइन को यहां से कॉपी करेंगे और चैट जीपीटी में पेस्ट करेंगे। तो मैं इसकी पहली लाइन को कॉपी कर लेता हूं और यहां लाकर पेस्ट कर देता हूं। अब इसने इस लाइन के हिसाब से जो विजुअल चाहिए उसके लिए एक बहुत अच्छा और शॉर्ट प्रॉम्प्ट हमें जनरेट कर दिया है। तो बिल्कुल ऐसे ही करके आपको सारे लाइंस के लिए अपने प्रॉम्प्ट्स जनरेट करा लेने हैं। दूसरी लाइन को कॉपी करेंगे और सिंपल अब पेस्ट कर देंगे यहां पर। तो इसने दूसरी लाइन के लिए भी हमें प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिया है। अब यहां से हम तीसरी लाइन लेंगे और इसके लिए भी प्रॉम्प्ट जनरेट करा लेंगे। इसी तरह बारी बारी से आपको पूरी स्क्रिप्ट के विजुअल्स जनरेट करा लेने हैं। मैं जल्दी आपको करा के दिखा देता हूं। अब हमारी विजुअल प्रॉम्प्ट्स जनरेट हो चुकी हैं। तो अब बारी है वीडियो जनरेट कराने की। इसके लिए सर्च करना है मेटा एआई। आप इसे अपने फोन में भी यूज कर सकते हैं। स्क्रीन थोड़ा बड़ा दिखे इसलिए मैं पीसी का यूज करा रहा हूं, लेकिन बिल्कुल आपको सेम प्रोसेस करना है। अब यहां पहली वाली वेबसाइट आ गई। इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। मेटा एआई कंप्लीटली फ्री है और अनलिमिटेड है। आप इसे एक दिन में जितने चाहे उतने विजुअल्स जनरेट कर सकते हैं। आप इसे अपने फोन में भी यूज कर सकते हो। आप अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो। यहां पहले से ही मैंने लॉगिन कर रखा है। तो अब यहां एआई प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करना है और क्रिएट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वापस से अपने चैट जीपीटी में आना है और जहां पे हमने प्रॉम्प्ट्स जनरेट कराए थे वहां से सबसे पहला प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेते हैं। फिर मेटा एआई में आएंगे और यहां पे अपना सिंपल प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहां से अपनी वीडियो की रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल, मैं हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट कर लेता हूं। अब सिंपल सेंड कर देंगे। यह लगभग 5 से 10 सेकंड्स का टाइम लेगा और आपके विजुअल्स जनरेट कर देगा। आप इसके रिजल्ट्स देखो कितने रियलिस्टिक रिजल्ट्स हैं। तो अब आपको इसमें से जो भी पसंद आता है उसको सिंपल एनिमेट भी कर सकते हो। जैसे कि यहां यह वाला इमेज एनिमेट करना है तो मैं इस इमेज के एनिमेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। अब आप देख सकते हो ये वीडियो में कन्वर्ट हो चुका है। इसने कितना शानदार वीडियो बना दिया है, एकदम रियलिस्टिक। इसी तरह आपको अपने प्रॉम्प्ट को कॉपी करके यहां पेस्ट करना है और इसके हिसाब से जो भी इमेज तुम्हें अच्छा लगे यूज एनिमेट करा सकते हो। जैसे कि मुझे यहां पे ये वाला फ्रेम अच्छा लग रहा है तो मैं इसे एनिमेट कर दूंगा सिंपल। आप यहां पे जितने चाहे उतने एनिमेट कर सकते हो, अनलिमिटेड। यहां कोई भी लिमिट नहीं है और यह 1 मिनट से भी कम टाइम में एनिमेट कर देता है। देखो इसने यह एनिमेट कर दिया है और कितना सही एनिमेट किया है। अब इसे डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपको ऊपर डाउनलोड का बटन दिखाई दे रहा होगा। इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो आओ ऐसे करके अपनी लाइन वाइज प्रॉम्प्ट्स जनरेट करा के यहां पे सारे विजुअल्स जनरेट करा सकते हो और सिंपल डाउनलोड कर सकते हो।
तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं वीडियो कट कर लेता हूं। मैंने आपको समझा दिया है, तो आप उसी तरीके से जनरेट कर लेना। अब विजुअल्स रेडी होने के बाद चलते हैं एडिटिंग पर। इसे एडिट करना बहुत ही इजी है। आपको बस आ जाना है अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। मैं सिंपल कैपकट में आता हूं। अब यहां एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है और अपनी गैलरी से सारे विजुअल्स और अपनी ऑडियो को इंपोर्ट कर लेना है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले वॉइस टाइमलाइन पर लेनी है जो हमारा वॉइस ओवर है। जैसे कि ये मेरा वॉइस ओवर टाइमलाइन में आ गया है। तो अब इसको हम पहले सुनेंगे और उसके हिसाब से अपने क्लिप्स को लगाएंगे और सीक्वेंस वाइज क्लिप्स को लगाते जाएंगे। मतलब हमें ऑडियो के हिसाब से अपनी क्लिप्स को सीक्वेंस वाइज यहां ऐड करना है। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो मैं यहां पर जल्दी से पहले क्लिप्स को अरेंज कर लेता हूं। तो अब आप देख सकते हो यहां पे मैंने सारे क्लिप्स अरेंज कर लिए हैं। अब आपको क्लिप्स के बीच क्या करना है? जहां पे सीन चेंज हो रहा है वहां ब्लैक फेड ट्रांजिशन लगा देना है ताकि वीडियो में कट महसूस ना हो। आप स्टार्टिंग में अपने हिसाब से टेक्स्ट भी डाल सकते हो और चाहो तो साउंड इफेक्ट भी लगा सकते हो, बट अभी मैं नहीं लगा रहा हूं। ऐसे करके मैंने ऑलरेडी कंप्लीट एडिट कर ही लिया है। अब गैलरी से एक ऑडियो को ऐड करना है और उसके वॉल्यूम को एडजस्ट कर लेना है। ये भी आप इजीली कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसे करके आप अपनी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिट कर सकते हो। और उम्मीद है दोस्तों आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यही एंड करते हैं। और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।